हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज सुबह को काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, इसीलिए हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी हो रखा है। अच्छा लगता है इस तरह का मौसम। और मैं आ गई हूँ घर का कुछ काम करने, क्योंकि कल संडे था और मैं घर में थी नहीं। मैं गई थी अपने मायके। तो घर में सभी कपड़े जो सूखे हुए थे वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं इसको सभी कपड़ों को अच्छे से समेट रही हूँ। और महक भी मेरे पास बैठी है, वो भी शायद मेरी हेल्प कर रही है। नहीं, वो सच में मेरी हेल्प कर ही रही थी उस समय। तो मैंने सारे कपड़े को अच्छे से समेट लिया है और मैं सभी को अच्छे से रख दूँगी। सुबह को उठ के सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं अच्छे से अपना घर क्लीन करूँ। और करना भी चाहिए, सुबह सुबह उठ के अपना बिस्तर, अपना घर साफ़ सुथरा करना भी चाहिए। तो मैं भी वही कर रही हूँ। अपना घर, अपना बिस्तर भी मैं समेट रही हूँ, क्योंकि महक के पापा चले गए हैं काम पे और महक भी खेल रही है। इसीलिए मुझे लगता है औरतों को माँ दुर्गा का रूप बोलते हैं, क्योंकि एक औरत ही होती है जो घर, परिवार, बच्चा, पति, मायका, ससुराल सब कुछ अच्छे से संभाल सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़के नहीं करते, ऑब्वियसली वो भी करते हैं। लेकिन एक लड़की अपना मायका छोड़ के, जहाँ पे उसने अपना बचपन बिताया होता है, अपना घर, अपने मम्मी पापा सब कुछ छोड़ के एक अलग अनजान घर में आती है, फिर उस घर को अपना बना के, अपना समझ के पूरी ज़िंदगी वहाँ पे बिताती है। तो ये मुझे लगता है सिर्फ लड़कियाँ ही शायद कर पाती होगी। और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो इस बात से रिलेट भी करेगी कि जब हम मायके में होते हैं तब हम ऐसे ही सुबह को उठ जाते हैं, मम्मी साफ़ करती है घर, बिस्तर सब कुछ मम्मी समेटती है। हम बस उठ जाते हैं, उठ के नहा लेते हैं, बस अपना काम करते हैं या फिर फ़ोन देखते हैं, मतलब जो घर में होता है। लेकिन ससुराल में आने के बाद सीरियसली ये सब बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे खुद का काम खुद ही को करना पड़ता है। और शायद करना भी चाहिए, क्योंकि इससे हम काम भी सीखते हैं। अगर हम ससुराल में आएंगे नहीं तो शायद हम कभी काम भी नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा सारा काम भी हो गया। मेरा घर सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अभी मैं महक के कुछ कपड़े हैं जो समेट रही हूँ। महक के कपड़े मैं हमारे कपड़ों के साथ नहीं रखती हूँ, उसके कपड़े अलग से ही मैं रखती हूँ, क्योंकि बिस्तर के पास ही मुझे रखना पसंद है, क्योंकि रात को मुझे बार बार उठना पड़ता है उसके कपड़े लेने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा बिस्तर के पास ही रखने की कोशिश करती हूँ। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को प्यार से बड़ा करता है, उसकी परवरिश करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, इस काबिल बनाता है कि वो समाज में एक अपनी पहचान बना सके। मैं बात कर रही हूँ आरजीकर हॉस्पिटल में जो इतना बड़ा एक क्राइम हुआ है उस चीज़ के बारे में। मतलब मुझे सोच के हैरानी हो रही है कि एक डॉक्टर के साथ इस तरह का क्राइम हो सकता है, वो भी हॉस्पिटल जैसी जगह पर। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम इस उम्मीद से जाते हैं कि हम जब वापस घर आए तो हम हेल्दी होके वापस आए। अपनी जान बचाने के लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, हॉस्पिटल में जाते हैं। तो उसी जगह पे जो काम करते हैं, जो हमारे जिनको डॉक्टर को हमारे देश में भगवान बोलते हैं एक तरह से, कि डॉक्टर हमारी जान बचाता है, इसलिए वो हमारी नज़र में भगवान जैसा है। तो उसके साथ इस तरह का क्राइम होता है। अगर हॉस्पिटल में इस तरह का इंसिडेंट होता है तो मुझे नहीं लगता कि औरतें कहीं भी जाके सेफ़ है, क्योंकि अगर इतनी सेफ़ जगह पे भी इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर बाकी जगहों पे तो क्या ही होता होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है, जिन्होंने भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी इस पूरे क्राइम में शामिल है, उन सभी को सज़ा मिले। थोड़ा लॉ जो हमारा है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, ताकि और किसी की बेटी के साथ और किसी की बहन के साथ, किसी भी लड़की के साथ इस तरह का क्राइम ना हो। मैं भी एक माँ हूँ, एक लड़की हूँ, किसी की बेटी हूँ। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच सोच के घबराहट होती है कि मेरी भी एक बेटी है, वो भी बड़ी होगी। मतलब
लोग बोलते थे ना कि अपनी बेटी को शांत स्वभाव का बनाओ, लक्ष्मी बनाओ, सरस्वती बनाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के समाज को लक्ष्मी सरस्वती की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में ना हर एक माँ-बाप को अपनी बेटी को माँ काली और माँ दुर्गा जैसा बनाएँ, ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, ना कि किसी पे डिपेंड होना पड़े कि कौन हमारी कब मदद करेगा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि इस केस को बंद ना होने दें हम लोग, इस केस को चालू रखें जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलता, गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलता, इस केस को बंद ना होने दें। एक ही हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए, वी वांट जस्टिस। जब तक कि जस्टिस नहीं मिलता, यही नारा हमें लगाना है। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि जितना बोलूँगी वीडियो और भी ज़्यादा लंबी होती जाएगी। तो मैं यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करूँगी, और आप लोगों से बातें करते करते मेरा ऑलमोस्ट सारा काम भी हो गया है। सो मिलते हैं मेरे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।